तो मैं इस तरह से 5 मिनट में पिछली वाली क्लास को रिवाइव करता हूं, जिससे आप इस क्लास को कैरी ऑन कर सकें। मेरे बच्चों, कल मैंने आपको 3 बातें बताई थी, अगर याद हो तो। मैंने आपसे बोला था कि ये बेसिक फ्रैक्शंस हैं। शुरुआत में मैंने आपसे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि हम बात करेंगे परसेंटेज की। परसेंटेज अरिथमेटिक का एक कोर पार्ट है। पूरे अरिथमेटिक के किसी भी टॉपिक पे आप जाओगे, एसआई पे जाओगे, सीआई पे जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस पर जाओगे, रेशियो में जाओगे, टाइम एंड वर्क में जाओगे, हर जगह आपको परसेंटेज का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज नजर आ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने बोला था कि परसेंटेज क्या है, तो मैंने आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताई थी कि परसेंटेज परसेंटम से लिया गया एक वर्ड है, जिसका बेसिक मतलब क्या है। परसेंट, पर मीन्स प्रति, सेंट मीन्स 100, प्रति 100। यानी एनी कैलकुलेशन दैट इज परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ 100, 100 को बेस मान करके कोई भी कैलकुलेशन की जाती है, उसे परसेंट कहते हैं। आज मैं आपको आफ्टर 5 और 10 मिनट परसेंटेज की एक वो नई डेफिनेशन दूंगा, जिससे परसेंटेज बहुत लेवल तक उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपसे बोला था, मैंने फ्रैक्शन लिख रखे हैं। 45 मिनट्स की क्लास होती है, मैं लिखूंगा तो 4-5 मिनट चले जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि कल आप स्क्रीनशॉट ले लें। यदि कोई नया बच्चा है तो फिर भी उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं वेरीफाई करूंगा, लेकिन फिर भी मैं उसे एडवाइस करूंगा कि वो विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब में जाए, उसका चैनल है। यूट्यूब में जाके विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चैनल को वो सर्च कर ले। वहां पर परसेंटेज सुरजीत सर का पहला वीडियो डला हुआ है, आप उसे जाकर के देख लें। बहुत बेसिक बेसिक मैंने बातें की थी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ रिवाइव कर देता हूँ, जरा गौर से सुनना। मैंने आपसे कहा था कल कि बच्चों ये बताओ, 25% है, इसे फ्रैक्शन में बदलना है। तो 90% लोगों का जो हैबिट होता है वो क्या करते हैं, वो कहेंगे 25%। जब परसेंट का निशान आप ऊपर से हटाओगे तो नीचे आप 100 करोगे, वो आप कहोगे 1/4। यानी 25% का जो फ्रैक्शन है वो आप क्या बनाएंगे, 1/4। अब अगर मैं कहूं 1/4 जो कि एक फ्रैक्शन है, अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो 90% लोगों का जवाब होता है कि यदि किसी फ्रैक्शन को हमें परसेंट में बदलना है तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 25%। आपने यहां दो चीजें देखी होंगी कि जब भी किसी परसेंट को यदि फ्रैक्शन में बदलना है तो हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, और जब हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। यहाँ एक चीज और देखने वाली है, मैं 5 मिनट के बाद में आपको वो चीज बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपसे बोला था कि आपको कुछ फ्रैक्शन से यूज टू होना, ये फ्रैक्शन मैंने लिख रखी हैं। यदि कोई कल नहीं आया था तो आप स्क्रीन को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कल मैंने आपसे बोला था बच्चों 50% कितना होता है। तो जैसे ही मैं बोलूं तो अब आपको इतना यूज टू होना है कि जैसे ही मेरे मुंह से परसेंटेज निकले, आपकी जबान से फ्रैक्शन निकल आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि ये टेबल कोई याद नहीं करेगा तो वो परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, 110% करेगा। मैं लास्ट में आपको वो सॉल्यूशन भी दूंगा कि अगर ये फ्रैक्शन किसी को याद भी नहीं है तो भी वो बड़ी आसानी से काम कर पा रहा होगा। फर्क कितना होगा, 2, 5, 6 सेकंड का डिफरेंस आएगा। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में यदि आप 1 सेकंड भी ज्यादा लगाते हैं, और यदि आपको मेंस में, सीजीएल मेंस में जाओगे, अगर आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ गए मैथमेटिक्स में सपोज, तो अगर आपने 2 सेकंड भी चलिए, आपको 200 सेकंड ज्यादा लगेंगे, और वही बात निकल के आएगी कि आप 2 या 5 नंबर से फेल हो गए होंगे। मैंने पिछले टर्म में आपसे बोला था कि 50% कितना होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर 50% 1/2 होता है। मैं कहूँ 33 सही 1/3% कितना होता है, आप बोलना चाहिए 1/3 होता है। मैं आपसे कहूँ 25% कितना होता है, तो आप कहोगे 1/4 होता है। मैं कहूँ 20% कितना होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 1/5 होता है। मैं कहूँ 16:2/3% कितना होता है, तो आप बोलना चाहिए 1/6 होता है। मैं कहूँ 14:2/7% कितना होता है, तो आप कहोगे 1/7 होता है। मैं कहूँ 12:1/2%, 12 से 1/2 कितना होता है, आपका जवाब होना चाहिए 1/8 होता है। मैं जल्दी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें मैं कल बोल चुका हूँ। मैं कहूँ 11:1/9% कितना होता है, आपका जवाब होना चाहिए 1/9 होता है। मैं कहूँ 10% कितना होता है, आपका जवाब होना चाहिए 1/10 होता है। मैं कहूँ 9:1/11% कितना होता है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए सर 1/11 होता है। मैं कहूँ 8:1/3% कितना होता है, आप बोलेंगे 1/12 होता है। मैं कहूँ 7:9/13 कितना होता है, तो आप कहोगे 1/13 होता है। बच्चों बात समझ पा रहे हो? अरे मैंने लिखा हुआ था, और मैं इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ कि कल मैं ये बता चुका हूँ।
आज मैं फ्रैक्शंस के साथ यूज करूंगा। अब वही बात मैं फिर से लिखूंगा, 15 मिनट में वो टेबल लिखेंगे, वो क्या मतलब निकलता। फिलहाल ये सामने लिखी हुई थी, मैंने इसलिए तो जल्दी से उन्हें बोला। मैं आपसे कहूं कि 7:1/7% कितना होता है, तो आप कहोगे 1/14 होता है। मैं कहूं 6:2/3% कितना होता है, तो आप कहोगे 1/15 होता है। समझ पा रहे हो? मैं लिख के बोलेंगे तो फिर वही टाइम लगेगा। मैं कहूँ 6:1/4% कितना होता है, तो आप कहोगे 1/16 होता है। जनरली 1/17 का फ्रैक्शन यूज नहीं होता, फिर भी यदि मैं चाहूं तो बड़ी आसानी से लिखता। मैं कहूँ 5:15/17 कितना होता, तो आप कहोगे 1/17 होता है। मैं कहूँ 5:5/9% कितना होता है, तो आप कहोगे 1/18 होता है। मैं आपसे कहूँ 5% कितना होता है, तो आप 5/100 करोगे, 1/20 होता है। जल्दी बात सुनना, अब उस फ्रैक्शन में हमें यूज करना है, इसलिए मैं थोड़ा आगे चल रहा हूं। मैं आपसे कहूं 4:1/6% कितना होता है, तो आप कहोगे 6×4 = 25, 1/24 होता है। बात समझ पा रहे हो? मैं कहूं 4% कितना होता है, तो आप कहोगे 4/100 यानी 1/25 होता है। मैं थोड़ी जल्दी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये चीजें मैं कल बता चुका हूं। अगर इन्हीं फ्रैक्शन पे फंसे रहोगे तो परसेंटेज 3 महीने तक पढ़ते रहोगे। मैं उसमें आपको 50 टाइप्स परसेंटेज के कराऊंगा, शायद ही कोई एक क्वेश्चन ऐसा बचे जो मैं आपको यहां पर नहीं कराऊं। थोड़ा आपको स्पीड अप करना पड़ेगा। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेशन, टाइम एंड बर्थ, पाइप एंड सिस्टम्स, एसआई, सीआई, बहुत हैवी हैवी कंसेप्ट डले हुए हैं, तो इन चीजों में आप जरा यूज टू हो जाएं। मैं आपसे कहूं 3:1/3% कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1/30 होता है। मैं कहूं 2:1/2% कितना होता है, आप कहोगे 1/40 होता है। अब बच्चों गौर से देखें, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जितने भी बेसिक फ्रैक्शन से मैंने आपको लिख दिए। आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लेना, वो इसी फ्रैक्शन से ऑलमोस्ट वो क्वेश्चन बना होगा। बेटा ये फ्रैक्शंस हैं, आप एक बार देख लें। अब मैं किस तरह से यूज करता हूं, अब जरा इन बातों को समझें। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया, या सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन व्यापम में आता, वो आपसे कहे कि 3/8, मैं फिर कह रहा हूं परसेंटेज कई जगह डायरेक्ट यूज होगा, मगर शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जहां उसका इनडायरेक्ट यूज ना हो। अभी मैं उसका यूज समझाऊंगा तब आप समझना। मैं कहूं 3/8 कितने परसेंट होता है। अब आप लोग इसे जल्दी से सॉल्व करें, टेक्स्ट बॉक्स में जरा मैसेज लिखें। आप कितनी देर में मैसेज देते हैं, उससे ये स्पेसिफाई हो जाएगा कि आपने कल वाली फ्रैक्शन पे काम किया है कि नहीं किया है। आपके द्वारा होने वाली सॉल्यूशन से मैं यहां से आइडेंटिफाई कर लूंगा कि आपने काम किया कि नहीं किया। इससे ज्यादा टाइम यदि आप लगाते हैं तो मैं दावे से कहता हूं अभी आपने इसमें काम नहीं किया। 90% स्टूडेंट इसमें क्या अप्रोच लेंगे, मेरी बात गौर से समझ लेना। मैं कहूंगा 3/8 को परसेंटेज में बदलो। जर्नल जो स्टूडेंट होते हैं वो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, उन्हें रटाया जाता है कि जब किसी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो क्या करना है, 100 का मल्टीप्लीकेशन करना है। और वो इसको 100 × 3 करेंगे और 300 अपॉन इसे 8 करेंगे। बात समझने की कोशिश करना। फिर वो इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे, 8 से 30 को काटेंगे, 8×3 = 24 करेंगे, फिर 7, फिर इसमें आएंगे, फिर 4/8 करेंगे, फिर इसे काटेंगे और फिर लिख रहे होंगे 37:1/2%। बच्चों ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। ये अप्रोच आपके कंधे पे स्टार नहीं लगा पाएगी, ये आपको डिग्री और मार्कशीट दिला सकती है, वादा रहा हमारा। मैंने कल आपको बताया था कि यदि आप 3/8 जो कि फ्रैक्शन है, यदि आप परसेंट में बदलना चाहते हैं तो आप क्या पकड़ेंगे, आप बेस पकड़ेंगे। बेस, बेस क्या है, 8। और तत्काल आपके दिमाग में बात आनी चाहिए बेस कितना है, 8 है। और यदि बेस 8 है तो 1/8 का मैंने फ्रैक्शन कल बताया था, वो आज भी अभी बोला है, क्या होता है, 12:1/2%। अरे भाई देख लो, लो 1/8 का फ्रैक्शन 12/1/2 है। तो ये है क्या, ये 3/8 है। तो जब इसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई 3 करेंगे।
और जब इसको मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 12 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो ये 36% हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो ये 3/2% हो जाएगा। कल मैंने बताया था कि जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। 3/2% को आप लिखोगे 1:1/2%। बात समझ पा रहे हो? इंटीजर पार्ट इंटीजर से जुड़ेगा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन से जुड़ेगा। 36 + 1 = 37:1/2%। ये मैंने अभी इसलिए लिखा है क्योंकि वो इनिशियल है। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको लिखना ही नहीं है। जैसे 3/8 लिखेंगे आपके ब्रेन में बात आएगी 1/8 की फ्रैक्शन 12:1/2% होती है, और 1/8 यदि 12 से 1/2% होता है तो 3/8 यानी उसका 3 गुना करना है। तो 12 का 3 गुना करोगे तो 36 हो जाएगा, और 1/2 का करोगे 3/2 हो जाएगा, और 3/2 हो जाएगा तो 1:1/2 हो जाएगा। 36 + 1 से सही 1/2% आ जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो? अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि थोड़ा स्पीड तेज है तो मैं आपको बता दूं, मेरी स्पीड तेज नहीं है, आपकी स्पीड स्लो है। आपको जिस टाइम ड्यूरेशन पे वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको इसी स्पीड से सोचना पड़ेगा। आप हैबिट डालें। मुझे क्या लगता है, मैं तो 5 मिनट में लाओ अभी इसको 5.0 वर्जन पे चला देता हूं, मेरा क्या जाएगा उससे। बट वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। प्लीज ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीड। दो रास्ते हैं, मैं अपनी स्पीड घटा लूं या आप अपनी बढ़ा लो। मेरी जो स्पीड है वो अप्रोप्रिएट है, आप कोशिश करें। इसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं थोड़ा चर्चा करके बात करूंगा। मैं आपसे कहूं बच्चों, ये बताओ 4/7 का परसेंट वैल्यू क्या होगा? मूव फास्ट और जल्दी से मेरे को टेक्स्ट बॉक्स में लिखना चाहिए। अभी मैं इसका यूज बताऊंगा। इसका ऐसा क्वेश्चन नहीं आता 4/7 को परसेंट में बदलो, वो बहुत रेयर केसेस में कहीं आ जाए, लेकिन इसका जो यूज है वो इतना खतरनाक है कि जब आप समझोगे तब आप समझ पा रहे हो। अब फिर भी यदि किसी ने बोला कि 4/7 जो कि एक फ्रैक्शन है, और फर्स्ट अप्रोच यदि आपने लगा दी, इसमें आपने 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और यदि 400/7 और फिर आप 7 से भाग कर रहे होगे, बिल्कुल तरीका बकवास है। जैसे ही मैंने बोला बच्चों 4/7 का फ्रैक्शन कितना होता है, आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए? बेस 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 बेस। बेस कितना है? 7। और मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया, सामने लिखा है 1/7 का जो फ्रैक्शन है वो कितना है? 14:2/7%। 1/7 की फ्रैक्शन 14:2/7% है। हमें चाहिए क्या? 4/7 चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये भी 4 मल्टीप्लाई होगी, और जब 14 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो 56 आएगा, और फिर 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8/7% आएगा। लेकिन डिनोमिनेटर छोटा, और डिनोमिनेटर कभी छोटा नहीं होता। 8/7 करोगे तो इसे 1/7% करोगे, और 56 को एक जोड़ोगे तो ये 57:1/7% होगा। इसी अप्रोच से आपको जाना पड़ेगा। Am I right? आप फिर से कोशिश करें, आप एक चीजों को 6 बार करें, इन चीजों से यूज टू हो जाएं। अभी मैं परसेंटेज की एक नई वो डेफिनेशन दूंगा। मेरा वादा है, आप 25 साल से भी यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे या करवा रहे होंगे तो आपने कभी परसेंटेज की वो फॉर्म ना सुनी होगी ना कभी समझी होगी। ओनली 5 मिनट आप वेट करें, और जो मैं बता रहा हूं वो आप सुनते जाएं। मुझे पता है अभी भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि अभी भी वो इस अप्रोच को यूज ना करके मल्टीप्लाई 10 करेंगे, और वो चेक कर रहे होंगे, देखो हमने तो अभी भी कर लिया। अभी आप उस चीज को आप समझ पा रहे हो तो जरा मेरी बात गौर से सुनो। बच्चों मैं आपसे कहूं कि एक बात बताओ, 5/8 कितना होगा? अब तीसरा एग्जांपल है, और थर्ड एग्जांपल के बाद मैं रिपीट करके दे रहा हूं, तो अब आपका आंसर टेक्स्ट बॉक्स में आ जाना चाहिए। कोशिश करो, आप सॉल्व करें और चैट बॉक्स में आप लिख दें। अगर आपका आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है आप मेरी बात पहुंच पा रहे हो, या मैं अपनी बात तुम्हारे तक पहुंचा पा रहा हूं। अभी मैंने बताया ये 5/8 एक फ्रैक्शन है, इसे परसेंटेज में बदलना है तो आपको क्या लेके चलना? बेस। बेस कितना है? 8। तो 1/8, और 1/8 को अभी मैंने बताया था कितना होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 12 सही, 1/2% होता है। अरे 12 तो मल्टीप्लाई 12 दूनी 24, 1 25,
इसको समझ पा रहे हो कि इसमें भी दिक्कत है आप लोगों को? अरे 12 मल्टीप्लाई 2 करोगे, ये बेसिकली आप कैसे लिखोगे? 25/2%। परसेंट का निशान ऊपर से गोल करोगे तो नीचे 100 करोगे, फिर जब ऐसे आप काट रहे होगे तो 1/8 होगा। यानी मैं आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों कि 1/8 की फ्रैक्शन 12:1, 1/8 फ्रैक्शन का परसेंटेज 12:1/2% है। वो कह क्या रहा है? वो कह रहा है 5/8 कितना होगा? तो यानी वो इसका 5 टाइम मल्टीप्लाई कराना चाहता है। तो हम इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके फ्रैक्शन पार्ट में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 5 ये 60 हो जाएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, और 5/2 लिखा नहीं जा सकता। तो इसे हम क्या लिखेंगे? 1:2:1/2, और इसे ऐड कर देंगे तो ये 62:1/2% हो जाएगा। अगर ये बात बच्चों समझ में आई, ये कल मैंने बताया था आपको, आज की बातें तो अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं की, लेकिन अगर ये नहीं आता होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, क्वेश्चन तब भी सॉल्व होगा, लेकिन अगर इस अप्रोच से हम जाएंगे और 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच से आप जाओगे तो इट विल टेक 10 to 15 सेकंड। मैंने कल आपको बात की थी, अब अभी भी जो लोग मल्टीप्लाई बाई 100 कर रहे होंगे, मैं उनके लिए बोलता हूं, जरा गौर से सुने। 23/24 की परसेंट वैल्यू क्या होगी? बच्चों 1 मिनट का टाइम है, आप इसे करें। डरे नहीं, जस्ट उस कंसेप्ट को समझें, उस कंसेप्ट तक पहुंचाऊंगा, ये प्रॉमिस करता हूं, बशर्ते आपको उसमें अटेंशन देनी पड़ेगी। अब वो बात आप समझ पा रहे होगे कि यदि 23/24 को परसेंट में बदलना है, और यदि आपने ट्रेडिशनल अप्रोच लगाया तो आप कहेंगे 23/24 में आप कर रहे होगे 100 का मल्टीप्लीकेशन। तो ये मामला जब आप बनाओगे तो ये 2300/24 हो जाएगा, और यहीं पे आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आप 24 से 2300 को काट रहे होगे। मेरे बच्चों, कल मैंने आपको बताया था, अगर किसी को याद होगा या आप रिव्यू करके आए होंगे, अच्छा बच्चों ये बताओ 23/24 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 24 में से 23। अच्छा बच्चों, ऊपर एक और होता तो क्या होता? तो ऊपर भी 24 होता और नीचे भी 24 होता, और जब ऊपर भी 24 होता, नीचे भी 24 होता, तो वो 1 यूनिट होता। अरे फ्रैक्शन का मतलब क्या है? जो कंप्लीट नहीं है वो डेसिमल नंबर है, सीधी बात है। तो बच्चों अब इसमें यहां दो अप्रोच होंगी। अभी यदि आप रटने वाली बात करते हैं तो अभी भी आप क्या करोगे? एक ऐसा बच्चा होगा, वो कहेगा सर आपने कहा था बेस को पकड़ो, हमने बेस को पकड़ लिया। तो 24 वो बेस है, तो 1/24 की जो फ्रैक्शन है वो 4:1/6% है। समझ पा रहे हो? 6 4 24 25, 100 नीचे आएगा, 4 से काटोगे, 6 का मल्टीप्लाई करोगे। अब दो रास्ते, अब इसमें 23 का मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो 23 का मल्टीप्लीकेशन 4 में करोगे और 1 में करोगे, फिर 6 से आप 23 को काट रहे होगे। कल मैंने आपको बताया था, ये अप्रोच, इस तरह का माइंडसेट आपके कंधे पे स्टार नहीं लगा सकता। आपको चीजें अलग तरीके से सोचनी होंगी। आपके कंधे पे स्टार क्यों लगेंगे? आप कुछ अलग होगे तो लगेंगे। तो बच्चों एक बात बताओ, ये 23/24 लिखा है, तो यार मैं इसको लिखूं 1 - 1/24। अरे भाई ये 1 यूनिट में कितना कम था? तो मैंने कहा ये 1/24 कम था ना? तो ये अगर इस तरह से लिखोगे तो वैल्यू तो यही आएगी, 24 - 1 = 23। तो ये बात तो वही है, लेकिन इसको लिखने से फायदा क्या हुआ? मैं बताता हूं, बहुत बड़ा फायदा हुआ। क्योंकि अब मैं कहूं 1 क्या है, तो कल मैंने बताया था कि 50% कितना होता है, तो आप कहोगे 1/2 होता है। तो मैं कहूं 100% कितना होता है, तो आप कहोगे 100/100, यानी 1 होता है। यानी 1 फ्रैक्शन की परसेंट वैल्यू 100 है, तो 200% कितना होगा? 2 होगा, 300 3 होगा, 400 4 होगा, 500 5 होगा, 600 6 होगा। समझ पा रहे हो बात को? अब 1 - 1/24 ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि 1 का जो परसेंटेज निकालोगे वो 100 आएगा, और 1/24 की फ्रैक्शन मैंने कल आपको बताई थी, अगर किसी को याद हो, कि 4:1/6।
तो 100 में से आप 4:1/6 घटाएंगे। इसका भी मैंने तरीका बताया था, कभी भी फ्रैक्शन घटाओगे तो फ्रैक्शन नहीं घटाओगे। 100 से 4:1/6 घटाना है तो हम 4 से ही 1/6 ना घटाते हुए कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे। इसको कंप्लीट कर लो। तो 100 में से 5 घटाओगे तो ये कितना बचेगा, 95। और इसके बाद 6 में से 1 घटाओगे यानी 5/6, और यही इसका आंसर होगा। पहली अप्रोच में आप क्या कर रहे होगे, 23 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप उसमें 4 का भाग दोगे, तब जाकर के आप ये निकाल पाओगे। मेरे बच्चों, मैं एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं, इसके साथ आप खेलते रहना, करते रहना, इससे यूज्ड टू हो जाओगे। जितना ज्यादा यूज्ड टू हो जाओगे, इसका ये मतलब नहीं कि जिसे ये नहीं आता तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा। अभी 10 मिनट के अंदर मैं लैंग्वेज के क्वेश्चन पे आऊंगा। जिसे ये सब आता होगा वो थोड़ा जल्दी सॉल्व करेगा, और जिसे ये नहीं आता होगा इट विल टेक टाइम। एम आई राइट? थोड़ी सी अप्रोच हम आपकी चेक करते हो, जरा मेरी बात को गौर से सुनना। मैं आपसे कहूं बच्चों, 8/7 को परसेंटेज में बदलो, जल्दी से काम करो। अब यदि आप ट्रेडिशनल अप्रोच पर जाएंगे तो आप इसमें मल्टीप्लाई 100 करेंगे, जब मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो उसे 800/7 कर लेंगे, फिर आप 807 से 800 को काट रहे होंगे, बस वहीं आप फेल हो गए। वहीं जो आप 4 से 5 सेकंड लगाएंगे, वो 5 सेकंड मिलते मिलते 25 क्वेश्चन में 125 सेकंड बचेंगे, और वो आपके जाएंगे, वहीं से आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और लास्ट में सबको बोलते घूमोगे 3 नंबर से फेल हो गए। क्वेश्चन आते हुए भी आपको छोड़ने पड़ेंगे, बिलीव मी। मैं आपसे कह रहा हूं 8/7 तो हमेशा बेस को पकड़ो। बेस कितना है, 7, मगर याद रखना बेस डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, और डिनोमिनेटर कभी छोटा नहीं होता। तो आप इस वाली फ्रैक्शन को कैसे लिखोगे, 1:1/7। बच्चों समझ पाए? 7 का भाग 8 में दोगे तो ये हमेशा क्या होता है, भागफल। ऊपर क्या होता है, रिमाइंडर, और नीचे क्या होता है, भाजक। आप हिंदी मीडियम में समझ पा रहे होंगे। तो इसको 1:1/7 पर लिखने का फायदा क्या हुआ, बहुत बड़ा फायदा है बच्चों। आपको पता होगा कि 1:1/7 का बेसिक मतलब 1 + 1/7 है। क्योंकि जब भी कोई मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे उसमें 2 पार्ट होंगे, जो इंटीजर वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है। तो ये देखो 7 1 जा 7 + 1 8/7 ही तो है। ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ, मैं एक रास्ता और अपना सकता था। मैं 1/7 की फ्रैक्शन लिख के 8 का मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन उससे भी आसान ये पड़ेगा 1:1/7, क्योंकि 1 का जो परसेंट है वो कितना है, 100%। और 1/7 की फ्रैक्शन कितनी है, 14:2/7%। मेरे बच्चों बात समझ पाए? और जब इसे आप 8 करेंगे तो बड़ी आसानी से आप लिख जाएंगे 114 सही 2/7%। बच्चों क्या बात समझ में आई? पहला रास्ता क्या था, 8/7। 1/7 आप लिखते, 1/7 की फ्रैक्शन 14:2/7% थी। 8 का मल्टीप्लाई करते, आंसर यही निकल गया। हमें राइट? हमारे एक सर बैठे हैं, उनका कहना है कि थोड़ा स्लो कर दो। तो मैं आपसे बताऊं, ये अभी हमने इतनी फास्टली इसलिए बोला क्योंकि ये सब बातें हम कल बोल चुके थे। अभी तक मैंने एक भी शब्द नया नहीं बोला, और जब पुराना बोलते हैं तो कुछ तो फास्ट बोलना चाहिए ना। बच्चों अभी मैंने फ्रैक्शन से परसेंटेज की आपको बात बताई। लॉजिक एक ही है कि बेस को पकड़ के चलेंगे, उसके मल्टीपल में जो फ्रैक्शन आएंगे उसके मल्टीपल का मल्टीप्लाई करेंगे। एम आई राइट? बच्चों बहुत शांति से बात देखना। मैं आपसे कहूं 416:2/3% कितना होगा? तो जो ट्रेडिशनल यूज है बच्चे कहते हैं कि जब भी कोई परसेंटेज होगा आप फ्रैक्शन से बदलोगे। तो अगर आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या है, आप पहले 416 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 जोड़ोगे, और फिर उसका नीचे 100 से भागोगे। मैं दावा करता हूं कि आप जितना टाइम लोगे उतने में 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये अप्रोच आपके कंधे पे स्टार तो क्या वर्दी भी नहीं लगाएगी, गारंटी होमगार्ड की लगा दे तो लगा दे। आपको समझना है 416:2 कल मैंने बताया था, इसको आप 2 पार्ट में तोड़ेंगे। अरे भाई एक 400% है और एक 16:2/3% है, क्या बात ये सही है? बिल्कुल सही है। तो 100% 1 होता है, 200% 2 होता है, 300% 3 होता है, तो 400% 4 होता है। तो 16:2/3% 1/6 होता है। 16 × 48 2 50, नीचे 100 काटोगे 2 आएगा, 3 × 2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बोलेंगे आप?
अगर आंसर इस तरह से दिया है तो हम ऐसा टिक करेंगे डायरेक्ट, नहीं दिया है तो 6 4 24 1 25/6, ना मल्टीप्लाई करना है, ना जोड़ना, ना भाग देना। क्या समझ पाए? अगर समझ पाए तो लो, मैं आपसे कहूं, बताओ बच्चों, 44 इज टू 4/11 कितना होगा? 9 कर लो। अब तो गोली जैसा जवाब आना चाहिए यार। सॉल्व हो गया क्या? यदि हो जाए टेक्स्ट जो है चैट में आप बताइए हमें। मैंने आपसे कल भी कहा था, आज भी कहता हूं, हमेशा बेस को पकड़ते हैं। इसमें बेस कितना है? 9 है। तो आप ये बताओ, 1/9 की फ्रैक्शन मैंने आपको लिखाई थी, तो जरा गौर से देखो, 11 सही 1/9% कितना होता है? 1/9 होता है, नहीं होता? तो ये क्या है? ये 11 से यहां देखते चलो, 11 22 33, 4 से, तो इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 4 44, 44 सही 4/9%, अर्थात ये फ्रैक्शन 4/9 होगी। हमेशा आपको बेस पकड़ना है। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो मैं एक बात और बताऊंगा और फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे। डन? मैं आपसे कहूं बच्चों, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से। 37 सही 1/2% को आप फ्रैक्शन में बदल लिए, इसका क्या आंसर होगा? अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप 3 सेकंड से ज्यादा ले जाते हैं तो अभी आपको बहुत काम करने की जरूरत है। इसे सॉल्व करें, इसकी फ्रैक्शन निकालें और चैट बॉक्स में बताएं। अभी मैंने बोला था कि आपको क्या पकड़ना है? बेस पकड़ना है। अब मेरे बच्चों बताओ, 1/2 के बेस का परसेंटेज कौन है? तो गौर से देखो इसको। कहां दिखा? तो मुझे दिखा कि 12 सही 1/2% कितना होता है? 1/8 होता है। तो मेरे बच्चों ये किसकी फैमिली का है? ये अपॉन 2% वाली फैमिली का है। तो 100% इसी के मल्टीप्लीकेशन में ये होगा। तो देखना है तो यहीं से देखो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, मामला सेट है। तो जब आप इसे देखेंगे तो ये थ्री टाइम करेंगे, तो इसको 3 टाइम करो तो 12 ती 36%, इसको भी 3 टाइम कर दो। 3/2 को आप क्या लिखोगे? 1:1/2%, तो 36 + 1 37 सही 1/2%, अर्थात 12 सही 1/2 का ये 3 टाइम है, तो ये बटेंगे 3/8%। डन? ओके। ये मैंने आपको एक कुछ अप्रोच बताई। अब मेरे प्यारे बच्चों गौर से बैठ जाओ, शांति से। तो अब मैं अपने परसेंटेज की एक तुम्हें नई स्टडी बताता हूं, यदि समझ सको तो समझना, नहीं समझ सको तो मैंने आपको ये बता दिया। मैं कुछ बताना ये चाह रहा हूं कि बेटा, जब आप 20% लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? परसेंट, समझना बात को, परसेंट। कई बार आपने सुना होगा 15 किलोमीटर पर आवर। अरे ये तो सुना है ना। 15 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है? ये पर लगा है, पर आवर्स। पर मीन्स प्रति, और बहुत ज्यादा हिंदी है तो पर मीन्स का परे परे समझ लो आप, परे परे। तो मैं इससे बोलूंगा 15 किलोमीटर पर आवर्स। ये जो कैलकुलेशन है ये पर आवर्स है, यानी आवर्स को बेस है। जब मैं 20% बोलता हूं तो आप कहोगे 20/100, यानी जिसके बेस में 100 होता है वही परसेंट है। मैं नई डेफिनेशन बता रहा हूं, गौर से सुनना। और यदि ये तुम्हें याद नहीं भी होंगी तो मैं उसका एक रास्ता बता रहा हूं, अगर वो समझ में आ जाए तो इनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत से केसेस में। आप सुनने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूं परसेंट, परसेंट, जिसके बेस में सेंट है। अच्छा ये बताओ, 1/5
तो यार इसको हम बोलेंगे पर 5, क्योंकि परसेंट का बेसिक मतलब 1/100 ही तो है, जिसके बेस में 100 हो। तो ये 1/5 क्या है? तो आप कहोगे पर 5, पर मीन्स नीचे। मैं कहूं 1/4 क्या है? आप कहोगे पर 4। मैं कहूं 1/9 क्या है? आप कहोगे पर 9। कंसेप्ट समझना और गौर से देखना, अगर समझ सको तो। बच्चों मैं आपसे कहूं 1/4 को परसेंट में बदलो, परसेंट में बदलो का मतलब क्या है? परसेंट में बदलो का मतलब यह है कि मैं बेस में 100 लाना चाहता हूं। क्या बात समझ पा रहे हो? अगर बेस में 100 आ जाए तो ये परसेंट हो जाएगा। तो अगर बेस में 100 लाना चाहते हो तो ऐसा क्या करें? तो आप कहोगे हम बेस में 25 का मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम बेस में 25 मल्टीप्लाई बेस में करोगे तो ऊपर भी करोगे, तो ये हो जाएगा 25 100, यही तो परसेंट है। नहीं बात समझ में आई? अरे इसी को तो लिखते हैं 25%। नहीं समझे तो आगे आओ। आप जहां कहीं भी हैं आप बोलें। आजकल ब्लूटूथ नेटवर्किंग का जमाना है, आप बोलोगे कहीं ना कहीं से वो सिग्नल हमारे तक पहुंच जाएंगे। बिलीव में 1/5 है, परसेंट में बदले। तो मैंने अभी आपसे बोला 1/5, तो कुछ लोग कहेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर दो। मैं एक दूसरी बात आपको बताना चाह रहा हूं, इसको परसेंटेज में क्यों बदलना है? क्योंकि अभी ये क्या है? ये पर 5 है। देखो देखो गौर से सुनना, पर 5 है, पर 5। इसके बेस में 5 है। हमें करना क्या है? हमें परसेंट करना है। तो बेस में सेंट मतलब 100 करना है। वो 100 करना है तो हम नीचे 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नीचे 100 हो जाएगा। और जब इसे आप सोल्व करोगे तो 20/100 हो जाएगा। भैया यही तो परसेंट है। समझे बात को? नहीं समझे? मैं कहूं 1/6 कितना होता है? तो 1/6 को जब आप परसेंटेज में बदलोगे तो ये क्या है? बोलो बोलो। ये पर 6 है। क्या करना है? परसेंट। तो यहां किसका मल्टीप्लाई करें कि ये 100 हो जाए? तो मैं कहूंगा इसमें 16 सही 2/3 का मल्टीप्लाई कर दो। करके दिखाएं? 16 6 96, ऊपर 12/3, 4 हो गया 100। तो जब नीचे 16 सही 2/3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करोगे तो वो क्या निकल के आएगा? 16 सही 2/3 और नीचे आएगा 100। बस यही परसेंट है। किसी भी वैल्यू के बेस को 100 बना देना ही परसेंट होता है। आगे जब मैं अभी लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, 4 में 1 है तो 100 में कितना। अब मैं आपको बताता हूं, जिसने भी तुम्हें रटाया है कि जब फ्रैक्शन को अगर परसेंट में बदलते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं मैं बताता हूं। 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप इस 4 से 100 को काटोगे, अर्थात आपको वो नंबर मिल जाएगा जिससे 4 का मल्टीप्लाई करने पे 100 हो जाएगा। a मल्टीप्लाई b बराबर 100 है। तो मैं कहूं a में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो a बराबर 100/b। मामला यही तो है। बात समझ पाए? समझने की कोशिश करना। मैं सेकेंड फॉर्म बता रहा हूं। यदि बेस को 100 कर दो, यदि बेस को 100 कर दो तो उसी को हम परसेंट कहते हैं। जहां कहीं भी बैठे हो आप सीट बेल्ट बांध के बैठो। अब मैं जो बात बता रहा हूं उसको ट्रिपल स्टार लगा के लिख रहे हैं, गौर से समझना। समझ सको तो ठीक, ना समझो तो फिर और कोशिश करना, और करना, और करना, और फिर भी समझ में नहीं आए तो मैं यहीं अवेलेबल हूं। मैं फिर किसी दिन आपको स्पेशल तरीके से बिठाऊंगा। मैं आपसे एक डेफिनेशन बताता हूं कि जब भी हम कोई परसेंट वैल्यू लिखते हैं तो वो हमेशा एक रेशियो होता है। लिसन केयरफुली, मैं बोलना चाह रहा हूं, परसेंट इज अ रेशियो। गौर से सुनो, जब आप 20% बोलेंगे तो इसे 100 बोलेंगे। और रेशियो का मतलब क्या होता है? A/B इज कॉल्ड रेशियो इफ A एंड B आर सेम टाइप। A/B को हम रेशियो बोलते हैं यदि ये दोनों वैल्यू एक ही प्रकार की हो। ओके, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर।
यानी जिसके बेस में 100 होगा वो परसेंट होगा, लेकिन एवरी परसेंट वैल्यू एक रेशियो को रिप्रेजेंट करती है। बच्चों बहुत गौर से सुनना, बहुत नई बात बता रहा हूं। 20% को जब आप सॉल्व करते हैं तो 1/5 आता है, जिसे आप फ्रैक्शन कहते हैं। वही तो रेशियो है। क्या है वो? रेशियो है। यानी हर परसेंट अपने आप में एक रेशियो होता है, मगर कहते क्यों नहीं है? इंटरनली वही है। कहते इसलिए नहीं है कि बेसिकली रेशियो की कुछ प्रॉपर्टी होती है, रेशियो मस्ट बी सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, मगर इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशियो। मैंने आपको 3 बातें बताई, अगर आपने समझ पाई होंगी तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से मुझे समझ पा रहे होगे। नहीं समझ पाई है तो यूट्यूब में वीडियो होगा, अगेन एंड अगेन देखिए। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, आपको ये समझना पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। आप इस अप्रोच के माध्यम से जाओगे तो ही एग्जाम क्रैक होगा, वरना और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। मैंने आपको बेसिक बातें बताई कि परसेंटेज मतलब बेस ऑफ द 100। अब मैं आपको इसका यूज बताता हूं। जहां कहीं भी बैठे हैं बहुत गौर से समझना, बहुत गौर से, और बस 5 मिनट मुझे दे दो, ओनली 5 मिनट। इसके बाद जो हम तुम्हें देंगे वो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों देखो मैं क्या लिख रहा हूं, पहले ये समझो। बोलो, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। देन मैं आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में एक बहुत गहरा रिश्ता होता है, उस रिश्ते से अवगत कराना चाहता हूं। यदि वो रिश्ता आप समझ गए तो डेफिनेटली वो आपको उस रिश्ते से बहुत बड़ा रास्ता निकलेगा। समझाऊं? देखो, मैं आपसे कहूं 20% क्या होता है तो आप कहोगे 1/5 होता है। बच्चों बहुत गौर से सुनना प्लीज। आप कहोगे 20% इक्वल टू 1/5 होता है। आपको ये दिख रहा, मुझे इसमें एक और चीज दिख रही है, और मैं दिखाता हूं, जरा गौर से सुनो। 20% की फ्रैक्शन 1/5 है। इसका बेसिक मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 का 20% 1 होता है, 5 का 20% 1 है। मतलब निकाल के देखो, 5 का 20% निकालोगे कितना आया? 1। आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे कहूं 25% कितना होता है तो आप कहोगे 1/4 होता है। इसका मतलब क्या है? इसका बच्चों मतलब है 4 का 25% 1 है। नहीं समझे? निकाल के देख लो। 4 का 25% बात सही है, 1 है। यानी मैं बताना चाह रहा हूं कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा, जो नीचे वैल्यू लिखी होगी, वो हमेशा ओरिजिनल नंबर होगा, वो हमेशा मूल संख्या होगी। और जो ऊपर लिखा होगा, जो अंश में लिखा होगा, वो हमेशा उस नंबर की परसेंट वैल्यू होगी। बच्चों बात समझ पाए? 20% इक्व टू 1/5। इसका बेसिक मतलब है कि 5 का 20% 1 होता है। बात सही है। अगर मैं कहूं 16:2/3%, तो आप कहोगे 1/6। अरे मेरे भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 6 का 16:2/3% 1 है। यानी बेस में हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, और जो ऊपर वैल्यू लिखी होगी वो उस ओरिजिनल नंबर की परसेंट वैल्यू होगी। आप कोई भी फ्रैक्शन उठा के देखें, ये लिखे मैं समझाता हूं। 14:2/7 इक्वल टू 1/7। इसका मतलब क्या है? 7 का 14:2/7% 1 है। 1/8 लिखा है तो 8 का 12 सही 1/2% 1 है। मैं कहूं 30 का 3 सही 1/3% 1 है। 18 का 5 सही 5/9% 1 है। ये रिलेशन है। इस रिलेशन को हम कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताता हूं, गौर से सुनो। मनीष सर, मनीष सर, पीपीटी शेयर कर दो, पीपीटी शेयर कर दो। बच्चों गौर से सुनना। अब मैं धीरे से आपको लैंग्वेज के क्वेश्चन में अप्रोच कराता हूं।
पंकज सर इसको बैठने करते जाना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मेरे पास भी ये क्वेश्चन है, मैं देखता रहूंगा। देखो बच्चों क्वेश्चन दिख गया, जैसा मैं देख पा रहा हूं क्वेश्चन लिखा है व्हेन 20% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन नंबर बिकम 600, फाइंड आउट दैट नंबर। बच्चों क्वेश्चन समझ पाए? क्वेश्चन देख पा रहे हो ना? गुड। When 20% of a number is added to itself, then number becomes 600. Find out that number. किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर वह संख्या 600 हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। बच्चों गौर से सुनना, क्योंकि ये स्क्रीन अभी चली जाएगी, तो आप लोग उसे या तो स्क्रीनशॉट ले लें या उसे डाउनलोड कर लें, जो भी करना जल्दी से उसे कर लें। उसकी बेसिक चीजें हम लिख देते हैं, तो उसमें 20% का इंक्रीमेंट है और ऐसा करने से वो नंबर 600 हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चों? लिख लिया ना? इजी है, आगे क्वेश्चन होंगे तब बहुत टाइम देंगे हम आपको। किसी संख्या में उसका 20% ऐड कर देने से वो संख्या 600 हो जाती है। 90% लोग ट्रेडिशनल अप्रोच। देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको समस्त अप्रोचेज बताता हूं, उनमें से जो मुझे बेस्ट लगती है वो बताऊंगा, आप अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैच कर लेना। पहला ट्रेडिशनल तरीका है, लोग कहेंगे किसी संख्या में यदि उसका 20% जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 600 हो जाती है, वो संख्या बताओ। तो मैं कहूंगा लेट नंबर इज एक्स, तो ये संख्या एक्स है, और एक्स यानी उस संख्या में उसका यदि 20% ऐड कर दिया जाए तो वो संख्या 600 हो जाएगी। तो आप इसे सॉल्व कर रहे होगे, एक्स एक्स अपॉन 5 बराबर 600, फिर आप इसे ऐड करोगे 5x प्लस एक्स 6x, 6x अपॉन 5 बराबर 600, फिर आप इसे सॉल्व करोगे 100 और फिर आप बोलोगे द नंबर इज 500। अप्रोच बकवास। दूसरी बात गौर से सुनो, अगर समझ सकते हो तो समझना। मैं कहूं 20% ऐड कर रहा है, ठीक है, 20% की फ्रैक्शन क्या है? आप कहोगे 1/5। बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 का 20% 1 होता है, यानी जो ओरिजिनल नंबर होगा वो हमेशा नीचे होगा और दुनिया का कोई भी नंबर होगा वो 100% होगा। तो 5 का 20% 1 है, तो 5 का 20% 1 है, तो यही तो नंबर है। तो इसमें 20% ऐड कर दोगे तो ये नंबर 5 प्लस 1 अर्थात 6 हो जाएगा। और सवाल में 6 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, 6 यूनिट अगर 600 को रिप्रेजेंट करता है तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? बात समझ पाए? जल्दी से लिख लो। अब इसमें कुछ बच्चे बैठे होंगे, वो यहां वहां यदि क्वेश्चन पढ़ा होगा तो इसमें कुछ लोग, कुछ बहुत लोगों से मैंने देखा, वो कहते हैं दुनिया में जो कुछ भी होता है 100% होता। बात उनकी सही है, मगर वो इनडायरेक्ट सही है, डायरेक्ट सही नहीं है। वो आपने भी ये रटा होगा। मैं कहूं दुनिया में सब कुछ 100% कैसे होता है, तो मैं कहूंगा कि 3 है, बताओ 3 क्या है? मैं कहूंगा 100% है। क्यों है? क्योंकि 3 का 100% निकाल के आप देखोगे तो 3 ही आएगा। मैं कौन हूं? मैं 100% हूं। क्यों? लिखो, मैं, मेरा 100% निकाल लो तो 100/100 मैं बचूंगा, तुम्हारा 100% निकालेंगे तुम बचोगे। तुम्हारी बॉडी में कितने परसेंट ब्लड है? 100% ब्लड है। तो जो थर्ड अप्रोच निकल के आती है वो ये आती है, किसी संख्या में यदि 20% ऐड कर दिया जाए तो वो संख्या 600 हो जाती है, यानी दुनिया में जो भी नंबर होगा वो 100% होगा। और अगर उसमें 20% ऐड कर दोगे तो वो 20% हो जाएगा। और 120% की वैल्यू यदि 600 दी है तो फिर 100% यानी ओरिजिनल नंबर कितना होगा? बच्चों बात समझ पा रहे हो का? ये अप्रोच ठीक ठाक है, लेकिन आगे चल के आप इसमें भी फंसोगे।
मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये ना करते हुए आप इस बात को ऐसे समझें कि 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है और 20% को ऐड किया, यानी 5 में 1 को ऐड किया। जब 5 में 1 को ऐड किया तो मामला 6 यूनिट का होगा और 6 यूनिट की वैल्यू यदि 600 दी है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? बात समझ में आई? इस अप्रोच से जाओगे तो आप आने वाले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप परसेंटेज में फंसे रहोगे। एम आई राइट? पूरे वीडियो को YouTube चैनल पे विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पे अवेलेबल हो जाएगा। आप उसे बार-बार पढ़ें, इंस्ट्रक्शंस के साथ यूज टू करें। अभी मैंने आपको परसेंटेज का 2 1 2 बताया है। जस्ट इसके नेक्स्ट वाली जो क्लासेस होगी हम लैंग्वेज के वो क्वेश्चंस लेंगे जहां आपको प्रॉब्लम होती है और आपको हर एक क्वेश्चन के इतने सॉल्यूशंस देंगे कि डेफिनेटली आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको कनेक्टिविटी में देगा। नाउ पंकज, हमारे मित्र पंकज सर आपको एप्टीट्यूड की क्लास कंटिन्यू करेंगे। आप उसे पढ़ें और इसके बाद 2 मिनट, ठीक है बेटा, आफ्टर 2 मिनट एप्टीट्यूड क्लास विल कैरी ऑन। ओके, तब तक आप रिफ्रेश हो जाएं, इन चीजों में थोड़ा और टाइम लगा लें, इसको समझ लें।